टुडे विल डिस्कस आई थिंक जेंडर। नाउन हम पढ़ चुके हैं, नाउन का ही के ही अंदर हम जेंडर पढ़ते हैं। जेंडर मीन्स होते विदाउट जेंडर जाने हम किसी भी प्रकार के नाउन के लिए बड़े बड़े सेंटेंस नहीं बना सकते हैं, उसके बारे में नहीं बता सकते। सपोज यदि हमने बोला एक्टर, तो एक्ट्रेस को क्या बोलेंगे हम, यही समझ में आना चाहिए ना। इसी को हम जेंडर कहते हैं। जेंडर मतलब होता है लिंग, जिसको मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। यहाँ तक तो हम क्लियर कर लेते हैं कि चलो ये मेल है, ये फीमेल है। बट टॉक अबाउट जब बात आती है किसकी, चेयर की बात आती है, टेबल की बात आती है, पेन की बात आती है, तब ये क्या होता है, ये भी तो कोई जेंडर है, मतलब कोई किसी प्रकार का लिंग होगा ना। तब हम इसे काय में लाते हैं, न्यूट्रल जेंडर में लाते हैं। फिर ये होता है कि जब किसी चीज़ को हमने नहीं देखा लेकिन हमारी फैमिली है या हमारा कोई बच्चा बाहर खेल रहा है तो हम उसे बच्चा कहते हैं, तो वहाँ पे हम उसको ना मेल कह रहे हैं ना फीमेल कह रहे हैं, तो फिर क्या है। तो ये सब आज इस वीडियो के थ्रू हम जानने वाले हैं। तो प्लीज लुक एट दिस ऑल थिंग्स, ओके। सो जेंडर, जेंडर वही होते हैं जिनके बारे में हम, जैसे मैस्कुलाइन हो गया, फेमिनिन हो गया, न्यूटर हो गया, कॉमन हो गया। तो ये 4 टाइप के जेंडर हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि जैसे जो मैस्कुलाइन जेंडर है, इससे हम समझ में आ रहा है कि जो भी मेल टाइप का जो जेंडर होता है, जिसको हम पुरुषवाचक बोलते हैं। पुरुषवाचक मतलब हिंदी में जो बोलते हैं ना, जहाँ पे जैसे डॉग है तो पुरुषवाचक है, मेल है या फिर नर है तो पुरुषवाचक है, मुर्गा है तो पुरुषवाचक है। तो जो पुरुषवाचक होता है और यहाँ पे स्त्रीवाचक होता है। और ये न्यूटर मतलब बिल्कुल उदासीन टाइप के होते हैं ना, जो एक बोलना चाहिए न्यूटर, एकदम उदासीन, कुछ में भी आ सकता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आ जाता है, तो उनको हम न्यूटर कहते हैं। और कॉमन तो ये दोनों में आ सकते हैं, तो इसको अभी ध्यान से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन मैस्कुलाइन जेंडर की बात करते हैं। तो जब किसी पुरुष, जैसे वैसे भी तो हम पुरुष प्रधान देश में रह रहे थे, तो हम ज़्यादातर हर किसी के टाइम पे पहले हम क्या करते हैं, अरे वो व्यक्ति आ रहा है, कुत्ता आ रहा है या वो घोड़ा दौड़ रहा है, ऐसे बोलेंगे ना। तो ये जो होते हैं जितने भी पुरुष वाचक होते हैं उनको हम मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। जैसे होते हैं मेन होता है, अंकल होता है, ऑक्स होता है, डॉग होता है। फेमिनिन में होता है वुमेन होता है, आंट होता है, काऊ होता है, बिच होता है। इनको हम कैसे पढ़ेंगे, तो न्यूटर में देख लेंगे हम, टेबल होता है, चेयर होता है, फैमिली। हाँ, ये जो क्राउड होता है ना, तो क्राउड में हमें बहुत सारे लोग होते हैं, तो वहाँ पे हम कैसे नहीं, हम किसी को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते वहाँ पे कि कितने पुरुष है कितनी महिलाएं हैं, तो वो न्यूट्रल जेंडर में आ जाएगा। फैमिली में भी बहुत सारे मेंबर होते हैं, तो वो भी न्यूट्रल जेंडर में आता है। लेकिन कॉमन जेंडर में जैसे अपन ने बोला स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मेल भी है फीमेल भी है, तब हम इसको बोलेंगे रिलेटिव। रिलेटिव में बहुत सारे मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं, तो रिलेटिव भी हमारा कॉमन जेंडर में आएगा। मोनार्क, मोनार्क भी होती है ना, मोनार्की होती कि नहीं, कि राजा होता है, रानी होते हैं, तो वो भी हमारे कॉमन जेंडर में आते हैं। अब हम थोड़ा सा वापस चलते हैं मैस्कुलाइन एंड फेमिनिन जेंडर में, क्योंकि ये हम बहुत ज़्यादा बाद में पढ़ते हैं। इसमें हम स्ट्रक भी बहुत होते हैं कि कहाँ एस लगाए, कहाँ ई एस लगाए, कहाँ ई डबल एस लगाए, है ना। तो ये अब आपको थोड़े से नियम के थ्रू चलना है, और आई होप गाइस कि आप इसे बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान देंगे। देखो सबसे पहला नियम क्या था, नियम क्या है कि भाई अंतिम वॉवेल, यदि आपके पास कोई ऐसा वॉवेल साउंड है, जैसे एक्टर है ना, तो एक्टर आपके पास ACTOR एक्टर होता है। तो एक्टर में आपको देख रहे होंगे कि यहाँ ओ लगा हुआ है ना। तो ओ लगाने के बाद में इस ओ को हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे या उसको हटा देंगे, तो EACTRESS एक्ट्रेस कर देंगे, है ना। यानी ये ओ हटा के इस ओ को रिप्लेस करके ES अंतिम वॉवेल निकाल देना। वॉवेल ही आ रहा, ओ आ रहा है, यहाँ पे देखेंगे दूसरे में WAITR आ रहा है, तो यहाँ पे अंतिम वॉवेल कौन है, ई है, तो इसे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ तक तो वेट एज इट इज लिखा है, आर के बाद में ESS लगा दिया, वेट्रेस हो गया, HUNTER हंटर हो गया, ई लगा दिया है तो हंट्रेस हो जाएगा, ई हटा दिया यहाँ और हंट्रेस कर दिया। फाउंडर, फाउंडर ये ना होता है संस्थापक, तो फाउंडर के बाद में हो जाता है फाउंड्रेस। देखो यहाँ का ई हटा दिया, ESS लगा दिया है ना। फिर ठीक है, टाइगर, TIGER टाइगर होता है, तो लास्ट वॉवेल क्या है, ई है, तो इसको हटा देंगे हम, तो टाइग्रेस हो जाएगा। इट मीन्स जो लास्ट का जो वॉवेल है उसको रिमूव करना है और फिर ESS को यहाँ पे पुटअप कर देना है ना। ESS पूरा का पूरा हमने पुटअप किया हुआ है, तो वेट्रेस हो गया है, एक्ट्रेस हो गया है, हंट्रेस हो गया है,
ट्रेट्रेस हो गया है ना, ट्रेटर ओ है यहाँ पे, तो इसको भी रिमूव कर दिया है अपन ने, ट्रेट्रेस हो जाता है, ठीक है। अब और आगे देख लेंगे। अब यहाँ पे ई डबल एस तो जरूर लगाएंगे, लेकिन यहाँ से कुछ रिमूव नहीं करना है अपने को। क्यों रिमूव नहीं करना है? क्योंकि ये देखो यहाँ पे कोई आखिरी में नहीं आया, यहाँ पे भले ही ओ एन लिख रहा है लॉयन, लेकिन एक ये वर्ड है लॉयन, तो लॉयन में हम कुछ भी रिमूव नहीं करेंगे। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, लास्ट का जो वॉवेल था वो रिमूव कर रहे थे, यहाँ नहीं करेंगे। लॉयन का हो जाएगा लॉयनेस, पोएट का हो जाएगा पोएटेस। आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे हम कुछ रिमूव कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं ना। यहाँ पे और अच्छे से देख लेंगे अपन। हेयर का हेयरेस, देखो HEIR हेयर, ये वॉइस होता है ना, तो हेयरेस हो जाएगा, ठीक है। और होने के बाद में मेयर का हो जाएगा मेयरेस हो जाएगा, फिर हो जाएगा ऑथर, ऑथर मीन्स होता है लेखक, ऑथर का ऑथरेस हो जाएगा, फिर होस्ट का हो जाएगा होस्टेस, है ना। फिर लियोपार्ड का हो जाएगा चीता यानी लियोपार्ड्रेस, है ना, ये क्या लियोपार्ड्रेस। फिर हो गया शेफर्ड, शेफर्ड यानी होता है गडरिया, फिर होते हैं शेफर्ड, शेफर्डेस, शेफर्डेस, ठीक है ना। अब यहाँ पे ई डबल एस, देखो कुछ नियम कहते हैं कि सब जगह हम ES लगा के काम नहीं कर सकते, कुछ जगह पर हम ES ना लगा, ई डबल एस ना लगा करके उसको पूरा ही बदल दिया जाता है, तो हमको लगता है कि उसका जेंडर नहीं है, ऐसा नहीं है, वो उसका जेंडर है ना, फेमिनिन जेंडर और मैस्कुलिन जेंडर है। देखेंगे बैचलर, बैचलर यानी होता है ब्रह्मचारी, और स्पिंस्टर होता है ब्रह्मचारिणी, है ना, स्पिंस्टर, ठीक है। फिर किंग, किंग यानी होता है राजा, और क्वीन होता है ना रानी। फिर नेफ्यू, नेफ्यू यानी होता है भतीजा, और नीस यानी होती है भतीजी। डॉग यानी होता है कुत्ता, और बिच यानी होता है कुतिया। बोर, बोर यानी होता है सुअर, इसको पिग भी कह सकते हैं। सौ, सौ यानी जो सुअरी होती है ना। फॉक्स, फॉक्स यानी लोमड़ी, और विक्सन, ठीक है ना। चले मिल्कमैन, मिल्कमैन यानी होता है जो दूध वाला आता है, अक्सर लोगों के यहाँ दूध वाला ही आता है इसलिए हम मिल्कमैन कहते हैं, बट अगर कोई लेडी दूध बेचती है या दूध लेकर आती है तो हम उसे मिल्क मेड कहेंगे, मिल्क महिला, दूध बेचने वाली महिला, ठीक है ना। ब्राइड ग्रूम है, जो दूल्हा होता है उसे हम ब्राइड ग्रूम कहते हैं, और जो दुल्हन होती है उसे हम ब्राइड कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको अगर एस और ई डबल एस नहीं लगा, इट मीन्स ये सही है, गलत है, ये ऐसा नहीं है ना। यहाँ पे भी देखेंगे हम, यहाँ पे भी विडो, विडो यानी होता है जो जिसकी पत्नी नहीं होती है, विडो वर, यहाँ पे विडो वर लगा हुआ है, और विडो यानी होता है ये यहाँ पे ई, यहाँ तक तो लगा है, यहाँ पे केवल अपन ने ER को लगा दिया। विडोवर, विदुर बोलते हैं जिसको, है ना, इसको हम हिंदी में विधवा कहते हैं, ठीक है। अब देखो फिनांसे, फिनांसे मंगेतर और फिनांसी, कुछ नहीं, इसमें तो कोई भी कठिन काम नहीं है। यहाँ पे ई अकेला लगाया है, यहाँ पे डबल ही लगा दिया है ना, मंगेतर। हीरो, हीरो तो सब लोग बोलते हैं हीरो हीरोइन, तो यहाँ पे हीरो में कुछ नहीं करना था, IEN लगा देना था। फिर विजार्ड, जादूगर होते हैं ना, जो विजार्ड, पुरुष विजार्ड, तो उसको विजार्ड कहेंगे। और विच, विच यानी जादूगरनी, है ना, कई बार विच डाकिनी टाइप के बोलते हैं ना, उसको भी बोलते हैं, तो जादूगरनी। हॉर्स, हॉर्स में मेयर, ये तो अक्सर एग्जाम में आता ही आता है, तो ये मेयर। कॉक, कॉक यानी होता है मुर्गा, और हैन यानी होता है मुर्गी। पिकॉक, पिकॉक यानी होता है मोर, और जो पी हैन होता है वो मोरनी। फिर वॉशरमैन, वॉशर मतलब कपड़े धोने वाला धोबी, और वॉशर वुमेन मतलब जो महिला धोबिन है वो धोबिन। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब अगर यहाँ पे आपके पास देखो यहाँ मैन लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ मैन अगर EN आता है, सपोज यहाँ पे EN आता है, तो यहाँ पे भी आपको EN कर देना, क्योंकि ये आपके प्लूरल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको मैंने आज बता दी है। कॉमन जेंडर भी आपको मैं बता दी थी कि कैसे होते हैं कॉमन जेंडर। तो मुझे लगता है गाइस कि आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं कर रही है, क्योंकि ये बहुत कठिन काम नहीं है। पहले में आपको जो वॉवेल था आखिरी वाला वो हटाना था, ई डबल एस पुट करना था, यहाँ पे आपको ई डबल एस केवल पुट करना था, यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेलिंग हल्की हल्की चेंज करना था, थोड़ी सी चेंज तो कहीं कहीं करना है। बाकी तो आप जिनको याद करने का तरीका कैसे करना है, जिनकी ज़्यादा स्पेलिंग, जैसे हॉर्स का मेयर, डॉग का बीच, इनको पहले याद कर लो, फिर ES लगाने वाले को याद करो, और लास्ट में आपको जहाँ पे वॉवेल हटाना उसे याद कर लो, है ना। अब रह जाता है अपने कॉमन और न्यूट्रल जेंडर। तो कॉमन जेंडर को अपन पढ़ लेते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। सपोज किसी एग्जाम में कोई फिल इन द ब्लैंक्स आ गए, तो वहाँ पे हमको पुटअप करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो उसको कॉमन जेंडर को भी हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो इसके बाद अपन कॉमन जेंडर को लिख लेते हैं। आप इसको राइट डाउन करो जब तक कि मैं दूसरा देखती हूँ। कुछ
कॉमन नाउन देख लेते, उसके पहले अपन न्यूटर जेंडर की बात कर लेते हैं ना। तो जब हम न्यूटर जेंडर की बात करते हैं, जैसे टेबल हो गया, चेयर हो गया, फैमिली हो गया, क्राउड हो गया, मॉब हो गया, टीम हो गया, इसमें सिंगुलर और प्लूरल सब साथ में होते हैं ना। इसके लिए कोई अलग से सिंगुलर प्लूरल नहीं देना है, ये एक जैसे होते हैं। मॉब में बहुत सारे पीपल होते हैं, फिर भी हम उसको सिंगुलर में लाएंगे। क्राउड में बहुत सारे पीपल होंगे, फिर भी उसे हम सिंगुलर में लिखते हैं। टीम में जब हम लिखते हैं तो बहुत सारे मेंबर होते हैं, फिर भी हम उसे सिंगुलर से लिखते हैं ना, इज लगा करके लिखते हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। टेबल है, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, ये आपके न्यूटर मतलब नपुंसकलिंग में आ जाते हैं। लेकिन कॉमन लिंग होते हैं, उसमें हम ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। उभय लिंग बोलते हैं जिसको, क्योंकि यदि हमने बेबी बोला तो बेबी है ना, तो बच्चा, तो कौन सा बच्चा, तो हमें फिर बताना पड़ता है बेबी बॉय, बेबी गर्ल, है ना, उसको हम लेते हैं। चिल्ड्रन बोला तो चिल्ड्रन मतलब सब बच्चे हैं। चाइल्ड बोला तो एक बच्चा है ना, एक बच्चा हो सकता है, लेकिन वो बच्चा कौन सा है, बेबी चाइल्ड है या बॉय चाइल्ड है, आपको बताना पड़ता है। बच्चा मतलब बच्चा, सारे बच्चे हो गए। तो इट मीन्स इसको हम ये कॉमन जेंडर में लेके आते हैं। बेबी हो गया, चिल्ड्रन हो गया, स्टूडेंट्स हो गया, रिलेटिव हो गया, मोनार्क। तो मैं यहाँ पे हियर आर सम कॉमन नाउन्स। तो यहाँ पे कॉमन जेंडर देख लेंगे अपन। तो टीचर, टीचर को हम अध्यापक हो, शिक्षिका हो, शिक्षिका हो, सबको हम टीचर ही कहेंगे, है ना, टीचर नेस नहीं कहेंगे। टीचर कहने से अध्यापक भी समझ में आता है, शिक्षक भी समझ में आता है, शिक्षिका भी समझ में आता है, अध्यापिका भी समझ में आता है। क्लियर है? चलिए, टीनेजर, टीनेजर होते हैं ना, जैसे कि मैंने बोला कि भैया आप तो 12th निकल रहे हो या 10th निकल रहे हो, आप टीनेजर हो रहे हो, आप तो आप ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, वी शुड गिव सम एडवाइस, है ना। तो जो 13 से 18 साल के, 13 से 19 साल के जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, लड़का लड़की होते हैं, उसको हम टीनेजर कहेंगे, है ना। फिर स्टूडेंट, स्टूडेंट यानी होता है विद्यार्थी। विद्यार्थी को देखो हम विद्यार्थी ही कहेंगे, चाहे वो लड़कियां हो चाहे वो लड़के हो, विद्यार्थी स्टूडेंट्स में सब आ जाएंगे। फिर फ्रेंड, फ्रेंड में भी हो जाता है कि बॉयफ्रेंड हो गया, गर्लफ्रेंड हो गया, तो हम लगाते हैं। बाकी फ्रेंड मीन्स फ्रेंड हो गया, है ना, तो दोस्त हो गया। एनिमी, एनिमी शत्रु, शत्रु कैसा भी हो, शत्रु ही होगा, तो उसमें कोई जेंडर नहीं बदलना है। एनिमी यानी शत्रु। अब रिलेटिव, रिलेटिव तो बहुत सारे होते हैं ना, कि चाचा का, मामा का लड़का, मामी की लड़की, तो रिलेटिव होते हैं, तो इनको हम रिलेटिव से ही बोलते हैं, रिलेटिव से ही बताते हैं इसको हम। फिर होता है स्पाउस। स्पाउस तो बहुत ज़्यादा, जब हम बैंक वगैरह में जाते हैं, कहीं पे जाते हैं, तो फिर वो हम बहुत कंफ्यूज होते हैं कि वो क्या पूछ रहा है, क्योंकि एकदम नया वर्ड हमारे लिए लगता है। स्पाउस होने होता है पति या पत्नी। जैसे कभी आपको कोई LIC फॉर्म भरना है या कहीं और पूछना है, तब भी बोलते हैं ना कि स्पाउस नेम, तो आप बताते हो कि भाई कौन आपका जिम्मेदार है ना, कौन आपका वारिस है, उसके हिसाब से। तो वहाँ पे आपको स्पाउस ध्यान रखना है, SPOUSE, कंफ्यूज नहीं होना है, SPOUSE। स्पाउस यानी होता है पति और पत्नी, दोनों के लिए यूज करेंगे इसे, ठीक है ना। फिर आगे देखेंगे मोनार्च, मोनार्क भी कहते हैं, मोनार्च भी, तो राजा और रानी दोनों इसमें आ जाते हैं। इन्फेंट, इन्फेंट यानी शिशु होता है ना, बहुत छोटा सा बच्चा, तो उसको हम दोनों में बोलते हैं, छोटा बेबी भी हो सकता है और बॉय भी हो सकता है, इन्फेंट। ऐसे बेबी में भी बेबी बॉय भी हो सकते हैं, बेबी गर्ल हो सकता है, बच्चा या बच्ची कहते हैं। चाइल्ड, बच्चा या बच्ची, या लड़का हो लड़की हो, हम चाइल्ड ही कहेंगे उसे। ऐसे पर्सन, पर्सन है ना, तो व्यक्ति होता है ना, सारे पर्सन हो, लेडी हो जेंट्स हो, कोई टेंशन नहीं है ना, उसे हम पर्सन में काउंट करेंगे। फिर होता है पेरेंट, पेरेंट में हम अक्सर गलती कर लेते हैं ना, तो पेरेंट होते हैं माता पिता दोनों, जो पालक, उसका मतलब ही होता है पालक, पेरेंट यानी पालने वाला, पालक, तो ये हम पालक में दे देंगे इसको, माता पिता भी लिख लेंगे, ठीक है। तो इसको हम पेरेंट ही कहेंगे। और हम आते हैं ह्यूमन बीइंग, अक्सर बोलते हैं ना कि ह्यूमन बीइंग होने के नाते, बीइंग अ ह्यूमन, एक इंसान होने के नाते, इस प्रकार की जब बात करते हैं, तो इंसान तो सभी होते हैं ना, अच्छा हो, बुरा हो, छोटा हो, बड़ा हो, ये सब इंसान में आ रहे हैं। तो ह्यूमन बीइंग बोलते हैं जिसको, ह्यूमन पर्सन बोलते हैं, तो ये ह्यूमन भी, ये इंसान है। इस प्रकार से कुछ कॉमन जेंडर है, मैंने कोशिश की है कि आपको समझा पाऊँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप समझिए और अपनी इंग्लिश को एनहांस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।